पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आलू, ज्वार और मैंगो फेस्टिवल के बारे में। और हम ये भी जानेंगे कि जून जुलाई में अरहर और धान के भाव कैसे रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल मौजूद होंगे, तो उनसे भी चर्चा करेंगे हम तमाम भावों पर। साहिल जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दिल्ली में लगा 33वां मैंगो फेस्टिवल। पारंपरिक और दुर्लभ आमों की करीब 500 से ज्यादा वैरायटी। पुणे मंडी में 100 रुपए चढ़ा आलू का भाव। गुरुग्राम मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। गुरुग्राम मंडी में 3500 रुपए लुढ़क कर 9000 रुपए पर हुए सेब के सौदे। कांगड़ा मंडी में 16000 रुपए पर बिका सेब। और आम के दीवानों के लिए बेहद खास खबर है। जनकपुरी के दिल्ली हाट में मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है, 33वां मैंगो फेस्टिवल। और ये जो मैंगो फेस्टिवल है ये 5 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। तो आप देखिए कि क्या खासियत है इस मैंगो फेस्टिवल की। इस मैंगो फेस्टिवल में पारंपरिक और दुर्लभ आमों की लगभग 500 से ज्यादा वैरायटी है, जिनका साइज अंगूर से लेकर पपीते तक है। और अगर हम बात करें इस मैंगो फेस्टिवल में आपको जो वैरायटी मिलेंगी मैंगो की, वो लंगड़ा, चौसा, फजरी, रतौल, हुसैन आरा, राम केला, केसर, मल्लिका, आम्रपाली के अलावा कई और तरह के आम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ से आप आम से बने उत्पादों की बिक्री भी कर सकते हैं। इस महोत्सव में भारत के कोने कोने से किसान दुर्लभ और पारंपरिक आमों की वैरायटी लेकर आए हैं। उम्मीद है कि इस मैंगो फेस्टिवल से दूसरे किसान भाई भी आम की विभिन्न प्रजातियों की पैदावार के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस बार के मैंगो फेस्टिवल में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था पूसा, नई दिल्ली, इसके अलावा कई और सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं बात आम के बाजार के भाव की करें तो 5 जुलाई को गुजरात की गोंडल मंडी में आम का जो भाव रहा है वो रहा है 7500 रुपए। और अगर हम हरियाणा की पानीपत मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा है 2500 रुपए। वहीं पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में आम 3200 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान आम के सौदे 3000 रुपए पर हुए। हम आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय और एपिटा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। इस मैंगो फेस्टिवल का मकसद लोगों को आम की विभिन्न किस्मों से अवगत कराना है, छोटे बड़े आम उत्पादकों और निर्यातकों को एक मंच पर लाना, साथ ही किसानों को आम की विभिन्न प्रजातियों की पैदावार के लिए प्रोत्साहित करना और नई किस्में लोगों के बीच ले आना है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। साहिल जी से इस बारे में जानकारी लेते हैं। साहिल जी, जिस तरीके से मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली हाट में जनकपुरी के, तो किसानों को इससे कितना प्रोत्साहन मिलेगा, ये आप बताएं।
जी, बिल्कुल देखिए, अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। देखिए, किसानों के नज़रिए से अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो है इसमें रुचि बढ़ती है। जैसे हम देख रहे हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार की किस्में पताई जा रही हैं, तो जितना वो ज़्यादा से ज़्यादा नई किस्मों के बारे में उनको पता चलेगा, किस तरीके से वो बेहतर उत्पादन कर सकते हैं, उनकी उत्पादन क्षमता किस तरीके से बढ़ सकती है, इन सभी बातों के बारे में वहाँ उनको जो है विस्तार रूप से बताया जा रहा है और उसका उन्हें आने वाले समय में फ़ायदा भी मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं उत्पादन के अलावा वो किन किन क्षेत्रों में बिकवाली कर सकते हैं, निर्यात की स्थिति में जो है सरकार की ओर से उनको क्या क्या मदद मिल सकती है, इन सभी बातों के बारे में वहाँ पे बताया जाता है। इसलिए ये जो एक्टिविटी है ये काफ़ी तरीके से हम देखते हैं किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। बिल्कुल साहिल जी, किसानों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन भी मिल रहा है। आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन अब हम बात करेंगे बुलेटिन में आलू की अगर हम बात करें तो आलू में उतार चढ़ाव देखने को मिला है इसके भाव में। हालांकि किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं है आलू में, लेकिन फिर भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो आगे क्या है आलू के बारे में खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इन दिनों मंडियों में आलू की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को बहादुरगंज, पुणे और सूरत मंडी में आलू के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं गुरुग्राम मंडी में नरमी रही, जबकि लुधियाना मंडी में इस दौरान आलू के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक मार्क नेट के मुताबिक बिहार की बहादुरगंज मंडी में 4 जुलाई को आलू का भाव रहा 2100 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 2150 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में आलू के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जुलाई को आलू का भाव था 2175 रुपए। 5 जुलाई को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 2200 रुपए पर पहुंच गए। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 4 जुलाई को आलू का भाव था 1250 रुपए। 5 जुलाई को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 1200 रुपए पर पहुंच गए। वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बीते गुरुवार को आलू का भाव रहा 2800 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव जा पहुंचा 2900 रुपए प्रति क्विंटल। हालांकि पंजाब के लुधियाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आलू के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 जुलाई को आलू 900 रुपए पर बिका है। घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं आलू के बारे में। साहिल जी, आलू के भाव आगे कैसे दिख रहे हैं, क्या कुछ इसमें बढ़त नजर आएगी, कैसे रहेंगे भाव आगे आलू के, इस बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो आलू के फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 से 4% तक वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। निर्यात मांग में भी आगे हमें सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और आगे जो सीजनल डिमांड है उसमें भी लगभग 3 से 4% तक वृद्धि होने का और अनुमान जताया जा रहा है। आगे मानसून भी जो है अच्छा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को आलू में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया किसान भाइयों के लिए कि आलू में तेजी में बने रहने में उनको जो है काफ़ी फ़ायदा रहेगा, तो और क्या सलाह रहेगी किसान भाइयों की आपके लिए? बिल्कुल, किसान भाई अगर आलू में तेजी करके चलते हैं तो ये उनके लिए अच्छा फ़ायदे का सौदा रहेगा। अगर वो जुलाई अगस्त के अंदर इसको होल्ड करके चलते हैं तो वहाँ पे उन्हें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेज़ी अनुमानित लग रही है। लेकिन अगर वो इंतजार कर सकते हैं, भंडारण क्षमता रखते हैं, तो आगे 6 से 8 महीने के दौरान ये तेज़ी बढ़कर जो है 400 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बुलेटिन में मूंगफली की। मूंगफली के भावों के बारे में अब हम आपको बताएंगे और ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि मूंगफली के भाव तमाम जगहों पर, तमाम मंडियों में किस तरीके के रहे हैं। तो अगर हम बात करें मूंगफली की उत्तर प्रदेश की मैनपुर मंडी में, तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखें कि 4,950 रुपये जो है वो मैनपुरी मंडी में भाव रहा है मूंगफली का। और वहीं अगर हम महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में मूंगफली की बात करें तो यहाँ पर 5,900 रुपये भाव रहा है।
आगे बढ़े और हम गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली के सौदे जो हैं वो 6,100 रुपये पर हुए हैं। लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और जामनगर मंडी की अगर हम बात करें, गुजरात की ही जामनगर मंडी की, तो यहाँ पर जो मूंगफली के सौदे हुए हैं वो हुए हैं 6,425 रुपये पर। तो ये जो आप भाव देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं और हम ग्राफिक्स के जरिए आप सभी को समझाने की कोशिश करते हैं इन भावों को। तो फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे धान की, लेकिन सबसे पहले नज़र डालेंगे हम सेब की। सेब पर अगर हम बात करें इस समय तो जो सेब की आवक है वो सामान्य बनी हुई है और जो है भाव पर अगर हम नज़र डालें तो ज़्यादातर मंडियों में सेब के जो भाव हैं वो कहीं ना कहीं घटते बढ़ते जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और साथ ही घरेलू स्तर पर भी अगर हम सेब की बात करें तो इसकी पैदावार में जो है वो बढ़ोतरी हुई है। आइए देखते हैं। देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुरुग्राम और उधमपुर मंडी में सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कांगड़ा और लुधियाना मंडी में इस दौरान सेब के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एक मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 4 जुलाई को सेब का भाव रहा 12,500 रुपए। 5 जुलाई को इसके भाव में 3,500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 9,000 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहां 4 और 5 जुलाई को सेब 16,000 रुपए पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 4 जुलाई को सेब का भाव था 12,000 रुपए। 5 जुलाई को इसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़क कर 11,000 रुपए पर पहुंच गए। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में बीते गुरुवार को सेब का भाव रहा 6,000 रुपए। शुक्रवार को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 6,000 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में सेब की भाव की बात करें तो यहां शुक्रवार को बदायूं मंडी में सेब का भाव रहा 8,780 रुपए। फैजाबाद मंडी में भाव रहा 8,700 रुपए। अलीगढ़ मंडी में सेब 8,850 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 8,850 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागबानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी। साहिल जी, आगे चलकर सेब के भाव की क्या स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक गिरावट के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जहां तक इसकी उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता अच्छी होते हुए नज़र आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल इस वर्ष देखने को मिली है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू मांग में हमें 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। लेकिन अगर हम निर्यात की ओर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर लगभग 7 से 10% तक की वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं, इसलिए किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी में बने रहें। बिल्कुल साहिल जी, किसानों के लिए काफ़ी अच्छी सलाह दी है आपने। तो हमारे जो कमोडिटी एक्सपर्ट हैं साहिल गोयल, वो स्टूडियो में हमारे साथ लगातार मौजूद है। आगे भी उनसे जानकारी हम आपको पहुंचाते रहेंगे, उनसे बात करते रहेंगे। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे बुलेटिन में सरसों की। सरसों के भाव हम आपको बताएंगे कि देश के राज्य की जो तमाम मंडियाँ हैं वहाँ पर सरसों के भाव क्या रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे, हम आपको बता देते हैं। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से। तो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सरसों का जो भाव है वो 6,750 रुपए रहा है। और राजस्थान की कोटा मंडी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर 5,450 जो है कोटा मंडी में भाव रहा है। आगे अगर हम बात करें बहराइच मंडी की, उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी की, तो आप देखेंगे 5,700 रुपये उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में सरसों का भाव रहा है। और आगे बढ़ते बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी की, तो गाजीपुर मंडी में 5,650 रुपये जो है वो भाव रहा है उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में। तो ये तो हमने बात करी सरसों के भाव की। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धान की, यानी इन दिनों जो धान की जो चाल है वो क्या है, धान का भाव क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने आपको बताया धान के बारे में, उस पर नज़र डालेंगे हम क्या कुछ धान का भाव रहा है और साप्ताहिक भाव किस तरीके का रहा है धान का। साथ ही जून के महीने में अगर हम बात करें धान के भाव की तो वो कैसा रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। और जो देश के प्रमुख उपज वाले जो राज्य हैं उसके उठापटक हुई है वहाँ पर जो धान के भावों में, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं जून के पहले हफ्ते के दौरान धान का कुल औसत साप्ताहिक भाव जो है वो 2,507 रुपये रहा है। आप देख सकते हैं, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और दूसरे हफ्ते में आप देखें 2,527 रुपये रहा है धान का भाव। वहीं तीसरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि 2,493 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो रहा है धान का भाव। वहीं अगर अब हम बात करें चौथे हफ्ते की तो आप नज़र डालेंगे टीवी स्क्रीन पर 2,491 रुपये प्रति क्विंटल जो है वो धान का भाव रहा है। और जुलाई महीने के दौरान अगर हम धान के भाव की बात करें तो राज्य के उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम मंडी की बात करें, लखीमपुर मंडी की खास तौर पे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर खासी आवक देखने को मिली है, धान की जो है अच्छी खासी आवक देखने को मिली है। और यहाँ पर धान के भाव में घटत बढ़त दोनों ही देखने को मिली है। एक मार्कनेट के मुताबिक अगर हम आपको बताएं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं। जुलाई महीने की 1 तारीख को जो है लखीमपुर मंडी में 2,150 जो है वो भाव रहा है प्रति क्विंटल के हिसाब से। और 2 जुलाई को इसके सौदों में 15 रुपये की तेजी आई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2,165 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा है धान का। वहीं अगर हम 3 जुलाई को यहाँ धान के भाव की बात करें तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार देखें कि धान के भाव 5 रुपये मजबूत होकर 2,170 रुपये पर पहुँच गए। और 4 जुलाई की अगर हम बात करें धान के भाव की तो आप देखेंगे कि यहाँ धान के भाव में 20 रुपये की गिरावट आई है और भाव 2,150 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया है। वहीं मई के महीने के मुकाबले जून महीने में धान के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है। और मई महीने के दौरान धान का औसत मासिक भाव जो है, आप देखें अपनी टीवी स्क्रीन पर, हम आपको समझा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि वो जो भाव है वो 2,424 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं जून के महीने की हम बात करें अगर धान के भाव की तो वहाँ धान के सौदों में 100 रुपये की तेजी आई है। भाव जो है वो 2,524 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। और आने वाले दिनों में धान के बाजार भाव का क्या रुख होगा, इस पर हम अपने एक्सपर्ट साहिल गोयल जी की राय जानेंगे। साहिल जी से इस बारे में बात करेंगे। साहिल जी, ये बताएं हमारे किसान भाइयों को कि आगे जो धान के भाव हैं वो किस ओर जाते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो धान के फंडामेंटल काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। पिछले अगर हम 2-3 साल के आंकड़ों पर भी नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घरेलू मांग के अंदर बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो उसमें आंशिक गिरावट हमें देखने को मिली है। घरेलू मांग में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि हुई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्यात मांग है उसमें लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को धान के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, जो आपने फैक्टर्स बताए हैं किसान भाइयों के लिए, आपने बताया है कि धान में तेजी ही बनी रहेगी, किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। तो ऐसे में और क्या कुछ सलाह हो सकती है किसान भाइयों के लिए साहिल जी? जी बिल्कुल, अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और इंतजार कर सकते हैं तो जुलाई अगस्त के दौरान हो सकता है कि हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर उनके पास भंडारण क्षमता है और इंतजार कर सकते हैं आगे 6 से 8 महीने तक का, तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, साहिल गोयल हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में लगातार मौजूद हैं, उनसे आगे भी हम कृषि जिन्सों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे सोयाबीन के भावों की। तो सोयाबीन के भाव हम आपको बता देते हैं कि राज्य की जो तमाम मंडियां हैं वहां पर क्या भाव रहे हैं सोयाबीन के, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोटा मंडी की। तो कोटा मंडी में जो भाव रहा है वो रहा है 4,400 रुपये प्रति क्विंटल। और अगर हम आगे बात करें अकोला मंडी की महाराष्ट्र की तो वहां पर रहा है 4,250 रुपये। लगातार हम आपको समझा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में 4,590 रुपये जो है वो भाव रहा है सोयाबीन का। और गुजरात के दाहोद मंडी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर
4,425 रुपए जो है वो भाव रहा है सोयाबीन का। तो लगातार हमने आप किसान भाइयों को कृषि जिंसों के बारे में बताया, उनके भाव के बारे में बताया, और एक्सपर्ट हमारे साहिल गोयल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी हम कृषि जिंसों पर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन आगे भी उनसे जानकारी लेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मंडी खबर लगातार जारी है। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और मंडी खबर में अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अरहर की। अरहर के भाव के बारे में हम आपको बताएंगे और हम आपको बता दें कि अरहर के जो साप्ताहिक भाव है वो किस तरीके के रहे हैं, इस पर हम नज़र डालेंगे। जून महीने के दौरान अरहर के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके औसत साप्ताहिक भाव पर अगर हम नज़र डालें तो ये उठापटक के साथ हुए हैं। और जून महीने के पहले हफ्ते के दौरान अरहर का कुल औसत साप्ताहिक भाव 10,828 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 251 रुपये उछलकर 11,079 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि तीसरे सप्ताह के दौरान अरहर के औसत साप्ताहिक भाव में गिरावट देखने को मिली और भाव 305 रुपये लुढ़ककर 10,774 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं चौथे हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ जो है अरहर के सौदों में सुस्ती देखने को मिली है और भाव जो है वो 267 रुपये नरम होकर 10,507 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। जुलाई महीने के दौरान अरहर की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान जो है खासी आवक देखने को मिली है और राजकोट मंडी में अरहर के भाव में घटत बढ़त रही। एगमार्कनेट के मुताबिक अगर हम बात करें तो जुलाई महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 9,575 रुपये। 2 जुलाई को इसके सौदों में 325 रुपये की गिरावट आई और भाव हो गया 9,250 रुपये प्रति क्विंटल। 3 जुलाई को यहाँ अरहर के भाव 250 रुपये मजबूत होकर 9,500 रुपये पर हुए और 4 जुलाई की अगर हम बात करें तो यहाँ अरहर के भाव में 75 रुपये की बढ़त देखने को मिली है और भाव 9,575 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। मई महीने के मुकाबले जून महीने में अरहर के औसत मासिक भाव में बढ़त देखने को मिली है और मई महीने के दौरान अरहर का औसत मासिक भाव 10,430 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं जून महीने के दौरान अरहर के सौदों में 129 रुपये की तेजी आई और भाव 10,559 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। आने वाले दिनों में अरहर के भाव का जो है वो क्या रुख रहने वाला है उसके बारे में हम जानेंगे। हमारे एक्सपर्ट कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। साहिल जी, आने वाले दिनों में अरहर के भाव कैसे रह सकते हैं, ये बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो अरहर के फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। गवर्नमेंट की ओर की जो एमएसपी पॉलिसी है वो भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बनी हुई है। इसके अलावा सरकारी केंद्रों पे भी जो है लगातार इसकी खरीद हो रही है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में 2 से 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष के मुकाबले आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है और आगे जिस तरीके से अभी फेस्टिवल सीजन आने वाले हैं वहाँ पर भी हमें जो है एक अनुमान लग रहा है कि 3 से 4% तक घरेलू मांग में और वृद्धि आते हुए दिखाई देगी। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को अरहर में तेजी में ही बने रहने की सलाह रहेगी। बिल्कुल साहिल जी, आप स्टूडियो में आए और तमाम कृषि जिंसों पर ये जानकारी आपने जो है वो साझा करी हमारे किसान भाइयों के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जिन्होंने तमाम कृषि जिंसों पर ये प्रमुख जानकारियां साझा करी। और फिलहाल मंडी खबर में आज बस इतना ही, लेकिन आप हमारा ये प्रोग्राम मंडी खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये है, जो आपको QR कोड दिखाया जा रहा है आपको उसे स्कैन करना है और आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मंडी खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।
किसी बच्चे का खुद में खोए रहना, आपके इशारों की भाषा को न समझना, किसी बात को बार बार दोहराना, बच्चों के ध्यान की कमियों से उपजी एक बोलती हुई खामोशी, जिन्हें जरूरत होती है प्यार की, दुलार की और आपके जागरूकता की। विषय बच्चों के मस्तिष्क में होने वाला विकार, ऑटिज्म एक चुनौतियां। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से। शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 बजे से 7 बजे तक, केवल दूरदर्शन किसान पर। कृषि स्टार्टअप की टीम इस बार आ पहुंची है भोपाल मध्य प्रदेश में। भारत ही वो देश है जहां दालों का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का नारा था कि घर से निकल जाओ और दुनिया में छा जाओ। हमारी महिला चौका चूल्हा पर ही नहीं आधारित रह जाए। मैंने एक कार्यक्रम चला है दीदी महिला मॉडल। मैं गुलाब सिंह आ रहा हूं अपने स्टार्टअप सफर के साथ। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सीखो भविष्य नए भारत का। रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा गया है क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से भारत के हर शख्स से जुड़ी हुई है। रेलवे जैसी मन में आता है शब्द तो सबसे पहले तो हमको वो बड़ा खुशनुमा सफर जो है वो याद आता है। We are almost 12 lakh Indian Railway employees। वैसे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसकी पढ़ाई कराते हैं? सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए अभी तक दिल्ली को मक्का मदीना माना जाता है। जैसे आपने सुना होगा IAS, IPS एंड 3 ऑल इंडिया सर्विस के साथ 15 एलाइड सर्विसेज हैं जिसका एग्जाम UPSC कराता है। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।